है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे ये ट्यूसडे की मॉर्निंग है और मुझे उठने में बहुत लेट हुआ था, तो इसलिए मैं वॉक पे जाके आके फटाफट अपना जो एज यूजुअली रूटीन जो रहता है मेरा, झाड़ू लगाना पहले, तो वो कर रही थी। वैसे ही बहुत लेट हुआ था और मेरी आज हाउस हेल्पर नहीं आने वाली थी, तो इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज स्किप करके पहले मैं किचन की तरफ गई और जो रात के बर्तन थे वो बर्तन मैंने क्लीन कर लिए। और फिर यहाँ पे पहले मैं गैस क्लीन कर रही थी। गैस क्लीन करके अगर फ्लोर अच्छे से क्लीन करके रख दिया तो फिर खाना बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। जो भी थोड़ा सा डस्ट बच जाता है वो क्लीन हो जाता है, लेकिन बिग टास्क इज़ गैस क्लीन करना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पेट की वजह से ना ऐसे झुक के आगे का फ्लोर क्लीन ही करने नहीं आता है, फिर भी मैं ऐसे ही हाथ लगा देती हूँ। और सेम प्रॉब्लम मेरे बर्तन में भी होती है, आगे झुक के उसको क्लीन ही करने नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरे अभी बर्तन हो चुके हैं एंड मैं अभी मुझे बहुत लेट हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिए। और एवरी ट्यूसडे रवि का फास्ट रहता है, तो उसके लिए मैं शाबू बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ मिर्च और आलू डालती हूँ और थोड़ा सा पीनट्स डालती हूँ क्रश करके, बस इतना ही। मेरी जो रेसिपी रहती है वो क्विक रहती है, जल्दी से फटाफट बन जाती है। मैंने 5 मिनट में इतने फटाफट से इसको बना लिया, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हुआ था, उसको ऑफिस भी जाना था। और थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना मेरी वजह से, तो फिर ऐसे बिना खाए ऑफिस जाता है वो, फिर इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट कर रही थी सब काम। तो यहाँ पे अभी मेरी साबू की खिचड़ी बन रही है। साबू रात में अगर भिगो के रख दिए ना तो सुबह अच्छे से भीग जाते हैं, लेकिन ये मैंने भिगोए नहीं थे, ये रवि ने भिगोए थे, इसलिए ऐसे बन गए थे, थोड़े से गीले रह गए थे। उसको पानी का अंदाज़ा नहीं आया था, इसलिए थोड़े से चिपचिपे हो गए थे वो। अगर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा ही रख दिए ना तो अच्छे से फूल जाते हैं और खुले खुले बनते हैं। लेकिन ये वाले साबू मेरे थोड़े से स्टिकी स्टिकी हो गए थे, फिर भी गड़बड़ में जो है उसका टेस्ट भी समझ में नहीं आता है। टेस्ट में तो अच्छे बने थे, लेकिन थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी हो गए थे, बस इतना ही। और मैं हमेशा साबू है ना दही के साथ सर्व करती हूँ, क्योंकि वो पचने में भी हल्का हो जाता है। फिर अदरवाइज़ ऐसे ही खा लिया ना तो बहुत एसिडिटी होती है, तो उसको मैं हमेशा दही के साथ ही उसको सर्व करती हूँ। फिर उसको खिचड़ी सर्व करके मैंने जल्दी से दूध चढ़ा दिया, और दूध आज बहुत लेट आया था। उसके बाद मैंने अपने भिगोए हुए बादाम खाए और उसके बाद मेरा क्लीनिंग का वर्क चालू, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आई थी तो पोछा भी मुझे ही लगाना था। और मैं ये जो मॉप है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, बहुत इजी है मेरे लिए फ़िलहाल तो। अगर जब भी वो नहीं आती है तो अब मैं इससे काम चला लेती हूँ अपना, बहुत अच्छे से काम चलता है। और उसके बाद नहा के मैंने यहाँ पे पूजा घर भी साफ़ कर लिया है और मैं यहाँ पे अभी पूजा कर, और रोज़ के टाइम के हिसाब से मुझे पूजा करने में बहुत लेट हो गया। और फिर उसके बाद भूख लगी थी ज़्यादा, तो फिर जल्दी से मिल्क लिया मैंने। और उसके बाद जो खिचड़ी बची थी थोड़ी सी ही, मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में खाती हूँ, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, वो खा के फिर मैं वॉक कर रही थी। मैं कुछ भी खा लूँ तो फिर थोड़ा एक 5 या 10 मिनट में वॉक कर ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बैठ जाऊँ तो फिर पेट फुला फुला लगता है मुझे। और उसके बाद तुरंत यहाँ पे मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया है, दाल और राइस। मैं आज आफ्टरनून में सिर्फ दाल और राइस खा रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ रोटी खा खा के भी बोर हो जाती हूँ मैं। कभी कभी मन नहीं करता है मेरा रोटी बनाने का भी और खाने का भी। सब्ज़ी तो कभी कभार हस्बैंड बना देते हैं, रवि बना देता है मेरे लिए, लेकिन रोटी मेरे लिए बिग टास्क है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना खाना बना लिया और उसमें ही मुझे भूख लगी थी, तो मैंने जो भगवान के लिए प्रसाद बनाया था वो प्रसाद खा लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी मसूरा का
तड़का दे रही हूँ। राइस के साथ में मसूरा खाऊंगी। और मैंने आलू की सब्ज़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि जो मैंने साबू बनाया था उसमें आलू बच गए थे, तो उसको ऐसे ही फेंक देती मैं। इससे अच्छा कि कुछ तो बना लो और खा लो, ऐसे था मेरा जुगाड़। और यहाँ पे फटाफट से मैंने बना के अपना लंच कर लिया था। और उसके बाद जो ब्रेक रहता है मेरा किटकैट ब्रेक, ऐसे बीच बीच में मुझे कुछ तो खाने का मन करता है, तो मैं जो हाथ में आए वो खा लेती हूँ। ऐसे नहीं कि यही चाहिए वही चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।